जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। काया पलट राजयोग का निर्माण हो रहा है मंगल देव के मार्गी होने से। मंगल देव जो देखिए बल पराक्रम साहस ऊर्जा के कारक हैं, बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये अगर देखें तो कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। तो देखिए ये मार्गी हुए हैं। अब मार्गी होने के बाद इनका सूर्य से एक विशेष संबंध बन रहा है और ये आपके भूमि भवन वाहन के घर में बैठे हुए हैं। भूमि भवन वाहन के घर में बैठकर ये इस समय पर आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए ये शुभ स्थितियाँ किस तरीके से बनेगी, इन पर पूर्णतया हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली का ये जो प्रथम भाव है इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल मार्गी सूर्य हुए प्रचंड शक्तिशाली, राजा और सेनापति करेंगे कमाल। मीन राशि 27 फरवरी से 3 मार्च काया पलट राजयोग भूमि भवन वाहन का योग बनेगा। तो ये किस प्रकार से आपकी स्थितियां निर्मित होने वाली हैं। मंगल देखिए बहुत ही विशेष ग्रह है। हर ग्रह के पास अपना एक विशेष कारकत्व होता है और जब भी वो ग्रह किसी भी अशुभ अवस्था में चला जाता है तो उसकी हमें अरिष्टता प्राप्त होने वाली है। अब जैसे कि मंगल को ही ले लीजिए। मंगल बल पराक्रम साहस कार्यों को करने लगने वाली ऊर्जा उत्साह। उत्साह देखिए जब उत्साह अंदर होता है तो देखिए दुष्कर से दुष्कर कार्य व्यक्ति उत्साह के साथ करता है और उसे थकान का अनुभव नहीं होता। मंगल से प्रभावित जातक जो होता है उसे एक बड़ा सा पहाड़ भी जो है एक छोटे से पत्थर के समान लगता है और उत्साह में इतना तल्लीन रहता है कि जिस कार्य को करने में व्यक्ति जो है 2 घंटे में ही थक जाता है, उस व्यक्ति को वो 16-16 घंटे बिना थके बिना रुके कर सकता है। मंगल बेहद ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा भर देते हैं। मंगल जो है मानव शरीर में बहने वाले रक्त के भी कारक है। मानव शरीर में जो ये रक्त कण जो घूमते रहते हैं वो मंगल का ही कारक है। जो ये रक्त कण होते हैं ये मंगल का कारकत्व रखते हैं और यदि आप मंगल को सुधार लें तो शरीर से संबंधित कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याओं से आप निवारण प्राप्त कर सकते हैं। इसे इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। तो देखिए मंगल थोड़े से भी अरिष्ट हो जाए तो भी क्या होता है कि आपके अंदर गुस्सा अहंकार की अधिकता इतनी ज़्यादा भर देते हैं। ज़रा ज़रा सी बात से चिड़चिड़ापन होना या आपके अंदर गुस्सा हर समय भरे रहना कि मतलब कोई आपसे बात करने का भी प्रयास कर रहा है ना तो फिर समझ लीजिए कि उसकी आफत ही आ गई। इस तरीके की स्थितियाँ जो उत्पन्न करते हैं वो मंगल देव ही करते हैं। अब मंगल देव काफ़ी लंबे समय से लगभग 80 दिनों से आपके वक्री अवस्था में चल रहे थे। वक्री होने के कारण क्या था कि आपको इनके प्रभाव जो हैं अच्छे से नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। हालाँकि आपके धन भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और इस समय पर सुख भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही विशेष स्थान पर। क्योंकि यहाँ पर मंगल का आना अपने आप में ही आपके लिए भूमि भवन वाहन संबंधी चीज़ों का योग बना देना। तो लेकिन कि मंगल वक्री होने के कारण, क्योंकि वक्र ग्रह को स्वयं ही नहीं पता होता वो किस अवस्था में, कभी वो एक भाव आगे से प्रभाव प्रदान करने लगता है, कभी एक भाव पीछे से। अगर ब्रह्मांड में इनकी स्थिति देखें तो क्या होता है, ग्रह स्थिर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है जिस कारण से हमें जो है प्रभाव हैं पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त हो पाते। ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं प्राप्त होते, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम रह जाता है, 10-20% रह जाता है। तो अब मंगल जब मार्गी हो जाएँगे तो आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। एक राजयोग है काया पलट राजयोग, उस राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल और सूर्य, सूर्य भी देखिए बेहद, सूर्य इस समय पर आपके त्रिक भाव में बैठे हुए हैं यानी कि आपके द्वादश भाव में, आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य ने एक तो विपरीत राजयोग का निर्माण किया है, दूसरे अब देखिए मंगल के साथ। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सूर्य किस राशि में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, यानी सूर्य वर्ष में जो एक बार ही दिग्बल अवस्था में आते हैं, उच्च के होते हैं।
वह राशि है मेष। और मंगल के साथ इनकी अटूट मित्रता है कि मंगल सूर्य की भाषा को समझते हैं और सूर्य मंगल की भाषा को समझते हैं। राजा और सेनापति एक दूसरे के प्रभाव में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अब इनका प्रभाव किस तरीके से बन रहा है? सूर्य और मंगल ने नवम पंचम राजयोग का निर्माण किया है। ये नवम पंचम राजयोग अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली। अब सूर्य का बल जो है वो मंगल को प्राप्त होगा और मंगल का बल जो है सूर्य को प्राप्त होगा, जिसके प्रभाव से क्या होगा? सूर्य भी शक्तिशाली होंगे और मंगल भी शक्तिशाली होंगे और यहाँ पर आपके लिए विशेष प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, खर्च तो आपके होंगे ही क्योंकि सूर्य और ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, किंतु खर्च कहाँ पर होंगे? इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम इन सब चीज़ों को पहले चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन देखिए, मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ, कोई भी राजयोग अपने आप में पूर्ण राजयोग नहीं होता है। कहीं न कहीं उसमें थोड़ी-सी अरिष्टता होती है और कोई भी दुर्योग जो होता है, पूर्ण रूपेण आपके लिए राजयोग नहीं होता। मतलब दुर्योग नहीं होता, उसमें भी आपके लिए पॉज़िटिविटी छिपी रहती है। तो इन सब चीज़ों पर पूर्णतया विश्लेषण करेंगे, सब चीज़ों को जाँचेंगे, परखेंगे और आपके क्योंकि राजा आपके आत्मा के कारक होते हैं, आपकी आत्मशक्ति के कारक होते हैं। तो आत्मा और आत्मशक्ति इस समय पर आपके लिए क्या विशेष करेगी? तो आइए जान लेते हैं थोड़ा-सा चार्ट पर सूत्र के साथ इन सब चीज़ों को। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। देखिए, मंगल बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में। अब यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वें घर में बैठे हुए हैं सूर्य। अब सूर्य से आते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5वें स्थान पर मंगल, नवम पंचम राजयोग। अपने आप में इस राजयोग की एक विशेषता होती है कि यदि दो शत्रु ग्रह भी जो होते हैं नवम पंचम में बैठ जाएं, तो क्या होता है कि दोनों की अरिष्टता समाप्त हो जाती है, दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करने लगते हैं, एक प्रभाव प्रदान करने लगते हैं। तो सूर्य का बल मंगल और मंगल का बल सूर्य के पास जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, इस दौरान आपके व्यय भी बढ़ेंगे, आपके जो हॉस्पिटैलिटी वगैरह है उनसे आपको निजात मिलेगी, क्योंकि मंगल जो होते हैं मेडिसिन्स के भी कारक होते हैं, मेडिकल लाइन के भी कारक होते हैं। तो ये मंगल जो है एक चिकित्सक विभाग का समझ लीजिए पूरा दायित्व जो होता है, वो मंगल के ही कार्यक्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर मंगल जो हैं आपके इन खर्चों को घटाएँगे, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट संबंधी खर्चों को बढ़ाएँगे, क्योंकि मंगल इन्वेस्टमेंट के ही विशेष कारक होते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, आप बीमा संबंधी कार्य करवा सकते हैं, आप बैंक में धन संचयन कर सकते हैं या आप ज्वेलरी वगैरह में धन को लगा सकते हैं, क्योंकि शुक्र इस समय लग्नगत बैठे हुए हैं, मालव्य राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। आप धन को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, घर में रिनोवेशन करवा सकते हैं या अपनी लग्ज़री चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान मंगल करवाएँगे आपकी। मंगल देखिए, अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते थे, लेन-देन उसका हो रहा था लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो ये सारी चीज़ें इस दौरान मंगल करते हुए आपके दिखाई देंगे। आपकी माता के स्वास्थ्य में कमी थी, माता से किसी प्रकार की आपकी दूरी बनी हुई थी, माता के स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन था, तो वो सारी समस्याएँ भी अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। घर के लोग जो हैं, घर के अंदर का माहौल जो आपके होगा कि जैसे आपके भाई हैं, पिता हैं और आपके परिवारीजन हैं, तो खून के जो रिश्ते हैं आपके, उनसे क्या होगी, आपकी एक कहते हैं ना अजीब सी ट्यूनिंग होगी कि बिना कहे दूसरा आपके मन की बात को समझ जाए, आप बिना कहे दूसरे के मन की बात समझ जाएँ और लोग एक दूसरे को भरकस सहयोग निस्वार्थ भाव से करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल जो है एक निस्वार्थ भाव भी अंदर प्रदान करते हैं। लोग समर्पण भाव से एक दूसरे के अब ऐसी स्थिति में जिसके घर में 4 लोग सफल हैं और एक व्यक्ति असफल है, तो क्या होगा कि वो लोग उस असफल व्यक्ति को भी अपने बराबर सफल बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। घर के अंदर इस दौरान मांगलिक कार्यक्रम करवा लेने से इस योग का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस दौरान एक देखिए मंगल क्या होता है, जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अगर थोड़े से भी खराब हो, तो अरिष्टता बढ़ जाती है उस संबंध में विशेष। तो मंगल की अब सप्तम दृष्टि जो जाएगी, सबसे पहले तो चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी, वो आपकी दाम्पत्य जीवन पर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यदि किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, पार्टनर के स्वभाव में किसी प्रकार की उग्रता थी, वह समाप्त होगी। पार्टनर इस समय आपका सहयोगी, समर्पित और आपके लिए कहते हैं ना कि सही सलाहकार
इस दौरान देखिए जो भी कार्य करें अपने जीवन साथी की सलाह से या फिर भाई की सलाह से, ये आपके लिए बहुत उत्तम योग का निर्माण होगा। पिता का सहयोग भी इस दौरान प्राप्त होगा, माता की भी समर्थन प्राप्त होगा। व्यापार कोई कर रहे हैं, व्यापार अप्रत्याशित रूप से ऊपर को जाने वाला है। हालाँकि आपको इस दौरान क्या है, कर्मठता आपके अंदर विशेष होनी चाहिए। लग्नगत बैठे राहु आपको आलस्य के लिए खींचेंगे और मंगल आपको कर्मठ बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कर्मठता तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब व्यक्ति कर्मठ होता है तो देखिए भाग्य को भी परिवर्तित कर देता है। कर्म के सामने इसीलिए भाग्य को रखा जाता है कि कर्म करने से जो चीज़ें भाग्य में नहीं है वो भी आप प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए जब सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी तो कर्म भाव में यह एक तरीके से कहें तो ये रोचक राजयोग का निर्माण हो जाता है। जब ये आपके दसम भाव पर दृष्टि जाएगी तो कर्म संबंधी जो भी समस्या आ रही थी उनका निवारण होगा। अधिकारी वर्ग इस समय पूर्ण सपोर्टिव होगा। सहयोगी वर्ग भी बढ़ चढ़कर आपकी किसी भी प्रकार से अगर मदद आपको करनी है तो करने का देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कार्य उतना ही अपने ऊपर लें जितना आप कर सकें, ना कहने की भी आदत डालें। क्योंकि यदि इस दौरान आपने ज़रूरत से ज़्यादा कार्य लिया, तो फिर क्या होगा, चीज़ें असंतुलित हो जाएँगी और आपके लिए अनिष्टकारी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वहीं सूर्य देखिए आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ये खर्च को बढ़ाएँगे और देखिए यहाँ से ये लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो देखिए लाभ और कर्म का विशेष संबंध बन रहा है। कर्म से इस दौरान आपके लाभ बढ़ने की संभावनाएँ हैं और लाभ देखिए कर्म में यदि आप पहले से कोई प्रयास कर रहे थे उसके भी योग बने हुए हैं कि ट्रांसफ़र, प्रमोशन या फिर आप वेतन वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे या फिर नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे। ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको प्रयास करने से, थोड़े से प्रयास से प्राप्त हो जाएँगी। सम्मान वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान क्या है, बहुत ज़्यादा नकद लेकर चलने से बचें। लोगों पर पूर्ण विश्वास करने से बचें। यानी कि पूर्ण विश्वास से मेरा तात्पर्य ये है, किसी भी जगह पर आप धन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको किसी ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी है और ये हाथों हाथ बिक रही है, तो एक ही आपके लिए मिली है, तो बस आपने वो क्या किया, बिना सोचे समझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। चलिए 2 करोड़ की खरीद ली और आप सपने सजाने लगे कि ये भविष्य में 5 करोड़ की, 7 करोड़ की बिक जाएगी। लेकिन क्या होगा कि जब आप उसे बेचने जाएँ तो पता चला कि उस प्रॉपर्टी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर पूर्णतया नज़र रखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के घर में मंगल बैठे हुए हैं और आपको इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरणा भी देंगे। आपके इस समय धन इन्वेस्टमेंट और दूसरी बात, ये धन के और भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य इस समय पर आपको पूर्ण रूपेण साथ देगी, किंतु राहु जो लग्नगत बैठे हुए हैं, तो देखिए भाग्य और लग्न दोनों एक दूसरे की टक्कर में होते हैं कि दोनों में से एक भी यदि शुभ है तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। किंतु राहु और क्षमा करें, भाग्य, राहु एक भ्रम कारक है जो देवताओं को भी भ्रम में डाल दे, तो उसके लिए मनुष्य मात्र क्या चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, बहुत जांच पड़ताल से कार्यों को करें। बाकी कुल मिलाकर आपके लिए ये गोचर बेहद सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। मंगल के कुछ विशेष उपाय। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की किसी भी रूप में आप आराधना कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। मीठी रसदार मिठाई लेकर, रसदार मिठाई कुछ भी हो सकती है, बूंदी हो सकती है, इमरती हो सकती है, जलेबी हो सकती है, इसको ले जाकर आप धर्म स्थान में हनुमान जी को भोग लगाएं और बंधु बांधवों के साथ घर लाकर खाएं। बंधु बांधवों के साथ खाना संभव नहीं है तो इसे प्रसाद रूप में वहाँ पर वितरण करें और थोड़ा सा स्वयं भी ग्रहण करें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं, लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। लाल वस्तुओं में लाल मसूर की दाल हो गया या फिर लाल कपड़ा हो गया। देखिए ब्लड डोनेट करना भी इसका बहुत अच्छा उपाय होता है। तो इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप मंगल के बेहद शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं।
तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिए कि आपके बर्थ चार्ट में सबसे पहले तो आप देखिए कौन सा ग्रह आपका आपके लिए अरिष्टकारी प्रभाव दे रहा है। बर्थ चार्ट नहीं है तब भी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि ये जो गोचर में आपके लिए स्थितियाँ ग्रहों की बताई जाती हैं उनको जानकर, और उसके उपाय निरंतर करते रहें।